हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 111 से लेकर के 131 तक बताने वाले हैं। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 110 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अब हम जो है 1B में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को जो है 1 या 2 वीडियो में सॉल्व कर देंगे, वो भी कॉन्सेप्ट या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद से एक एक करके इस नवीन अंकगणित में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज हम लोग 111 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था 101 नंबर, तो हम लोग पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे 111 से। अब देखिए जरा ध्यान से इसको। 101 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। तो विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है, इस चीज को समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर लिखना है। तो संख्या तो नहीं मालूम है तो हम उसको XYZ लिख देते हैं। यहाँ पर जिससे भाग कर रहे हैं वो लिखना है, जैसे कि 9, 11 और 13 से। और यहाँ पे क्या करना है, आपको शेष लिखना है, जैसे 8, 9 और 8 शेष बचे हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए जैसे आप 9 से भाग किए हैं X में तो 8 शेष बचा, 11 से भाग किए Y में तो 9 शेष बचा, 13 से भाग किए Z में तो 8 शेष बचा। ये चीज हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान निकालना इसका शुरू करेंगे, वैल्यू। तो इसमें ऊपर से आप नहीं निकाल सकते हैं, नीचे से निकालेंगे। सबसे पहले हम Z का मान निकालते हैं। तो Z का मान हम कैसे निकालेंगे, अब जरा ध्यान से देखें। तो देखिए Z का मान जो कैसे निकलेगा, Z हमारा क्या हो जाएगा, संख्या। संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य। तो अगर हम भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला लगा दे, भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग कर रहे हैं, भाजक और गुना भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल आ गया 8। तो तेरे कम तेरे 8 कितना हो गया, 21 हो गया। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, ये मेरा हो गया क्या चीज, Z का मान निकल गया। तो अब हम निकालेंगे Y का मान। तो Z का मान कैसे निकला, 13 कम 13 8 21 ऐसे। तो अब Y का मान ऐसे निकलेगा 11 गुना Z। तो यहाँ से 11 गुना Z मतलब 21, आप प्लस क्या कर देंगे 9। तो बोलिए 11 कम 11 के 1 शेष 1, 11 गुना 22 है 23, 231 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ऐसे ही हम मान निकालेंगे किसका, X का। तो जब X का मान निकालेंगे तब हम चलेंगे 9Y, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 240 और प्लस कर देंगे 9। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो ये 9 जीरो का 0, 9 चौका 36 के 6 से 3 और 9 दूना 18 3 21 2160। और ये 9 नहीं, सॉरी 9 नहीं 8 से बचे थे ना, तो यहाँ पे 8 ही रहेंगे। तो 8, तो कितना हो गया सब मिला के, ये हो गया आपका 2168। तो ये हमारा मेन संख्या निकल गया, X का मान निकल गया। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक फिर से हम टेबल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि बोला है कि विभाज्य क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। तो इस तरह इसके लिए फिर से हम एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहली वाली संख्या को लिख देंगे, किसको, 2168 को, और भाग को करना शुरू करेंगे। अब 9, 11, 13 को उल्टिएगा तो 13 आ जाएगा पहले। 13 से भाग कीजिए तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, उसके बाद कितना बचा 8, 8 पर आएगा 6 86, तो 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा। 8 बचेगा तो हो जाएगा 88, तो 13 पचे 65, 13 छक 78, ठीक है। 88 था तो 10 से यहाँ पे बच गया। अब 13 के बाद में क्या आएगा 11, तो 11 एकम 11, 5 56, 11 पचे 55, तो कितने शेष बच गए, 1 बच गए। एक बार और भाग कर लीजिए, किससे भाग करेंगे आप, तो अब हम भाग करेंगे 13 11 हो गया, अब 9 से, तो 9 एकम 9 और 6 15, तो शेषफल यही ना बचे। कौन कौन से शेषफल बच गए हमारे पास, अच्छा इसको एक स्टेप ऊपर लिखना चाहिए था यहाँ से, एक सेकंड। इसको जैसे कि वहाँ हम शेषफल लिखे हैं ऊपर से, तो हमें इसको ऊपर से और लिखना चाहिए था। दिक्कत नहीं है, अब इसको हम लिख देते हैं। अब
और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे ऊपर से। अब देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा शेष बचा था, जैसे पहले शेष बचा था कितना जी, 10 बचा था, उसके बाद 1 बचा था, उसके बाद 6 बचा था। तो हमारे शेषफल तो यही हो गए ना। तो यही पूछा गया था कि लास्ट में शेष कितने बचेंगे, 10 1 6। तो इसका आंसर 10 1 6 हो जाएगा। शायद इसका ऑप्शन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। शेषफल कितने हो जाएंगे, 10 1 और 6। जिस ऑप्शन में भी दिया होगा वो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 11 से। इसको इन सभी क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ईजी, ध्यान से देखते जाइए। बस आपको ये 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। नहीं भी याद है आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 1 से 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो आपको 11 से विभाज्यता नियम क्या कहता है कि आपको इकाई अंक से एक नंबर को लेना है, एक को छोड़ के। जैसे 2 सबको जोड़िए, 2 आइए वो छोड़ दीजिएगा तो 6 8 और 0 कितने हो गए, 8 हो गए। बीच वाले को जोड़ लीजिए तो 4 3 7 8 कितने हो गए, 15 हो गए। अब दोनों को बराबर करने के लिए बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 7 बचा। तो अगर इसमें पूछा है कितना जोड़ दें, इस 8 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तब तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा 7। तो 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इतना में लुप्त संख्या ज्ञात करें यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त है। तो फिर से मैंने लगाइए, 2 में 9 जोड़िएगा तो 11 और 11 और 5 कितना हो गया, 16। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 स्टार और 1, 4 1 5। तो 5 तो आ चुका है और प्लस स्टार भी था और इधर दिख रहा था 16। ठीक है, अब आप बताइए हमको क्या करना है कि इन दोनों का, या तो देखिए इसको बनाने का 2 ही तरीका है। या तो क्या कर दिया जाए, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस 11 के टेबल 0 लाया जाए या फिर 11 के टेबल में ला दिया जाए तो बन सकता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 4 वो, अच्छा यहाँ कुछ गलती जुड़ा गया क्या, जैसे कि 2 और 9 11 और 6 गलती जुड़ा गया है ना यहाँ पे। एक सेकंड देखिएगा इसको जरा ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे कि 2 ले लिए ना, 2 के बाद में किसको लेंगे, 9। तो 9 में 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 और 6 कितने हो गए, 15 और 1 ही कितना हो गया, 16। 16 हम ले चुके हैं, बचा कितना, 4 और ये 5 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है, 5 नहीं होगा, कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे 9 है और उधर 16 है और ये स्टार है बीच में। तो स्टार का मान निकालेंगे तो 9 में कितना जोड़ देंगे, 16 आ जाए। तो डेफिनेटली 7 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 7। इसका भी आंसर हो गया। या फिर ये 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 से 9 हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8 से विभाज्यता का नियम पे है। बोल रहा है कि इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो लास्ट के 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग करने हैं। तो आप क्या करें कि लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग कर लें और फिर पता चल जाएगा कितना इसमें जोड़ना है। जैसे 8 एकम 8, यहाँ पे माइनस कीजिएगा 3 36, 8 चौका 32। अब आप बताइए कि 8 चौका 32, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब इस 4 में हम कितना जोड़ दें कि 8 से भाग लग जाए, बस इस पर आपको सोचना है। तो 4 को अगर हम 8 बना दें तो 8 से भाग लग जाएगा। तो ये कम कितना है, मतलब इसमें कितना, 4 में कितना जोड़े कि 8 बन जाए। तो इसके लिए आप माइनस कर लीजिए 8 में से शेषफल को, जिसे भाग कर रहे हैं उसमें से शेषफल को माइनस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि अगर इसमें हम 4 और जोड़ देते, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 से 8 में भाग लग जाएगा तो कितना जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ना पड़ा, इसीलिए 4 इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 114 नंबर को। बोल रहा है यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का मान बताइए। y का मान एक ही मान को 2 जगह रखना होगा। तो देखिए 6 और 3 9 और 1 10, ये सब मिला के 10 हो गया और सिर्फ 2 को y का मान लाना है 10। तो 5 5 ले लेंगे क्योंकि एक ही नंबर दोनों जगह रखना है। आप 5 के अलावा कोई और लेते हैं ना तो नहीं हो पाएगा। 4 रखिए तो 4 4 8 हो जाएगा, है ना। तो 5 या 5 लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो y के मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 5 रख सकते हैं। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 और ये भी था 10। ठीक है,
तो 10 में से 10 गया तो 0 आ गया, तो 11 से गणित का नियम यही कहता है कि दोनों का डिफरेंस 0 कर दीजिए, चाहे 11 का टेबल में ला दीजिए, तो वो विभक्त हो जाती है। तो हमने y की जगह पे क्या रखा, y की जगह पे तो हमने 5 ही रखा, इसीलिए 5 इसका आंसर हो जाएगा। 115 नंबर देखिए, ये वो उसी पर खुद से बनाइए, इस तरह क्वेश्चन बता दिए हैं। 116 9 से विभक्त वाला, तो 9 से विभाज्य का नियम जानते हैं। 9 से विभाज्य का नियम कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि स्टार का छोटे छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतना पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो सबको आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, और 9 का टेबल में आना चाहिए। तो 6 7 13 3 16 और 6 16 6 22। अब 22 में आप कितना जोड़ेंगे कि क्या आ जाए, 9 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाता है। 22 के जस्ट बाद में 27 ऐसी संख्या है जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 22 में आप कितना जोड़िएगा, 27 हो जाएगा, तो इसके लिए प्लस में कर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर ऐसे ही सोच लें 5 जोड़ेंगे तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनायन वाला भी बता दिए हम, सब बना लीजिए कि 17 18 3 पर है, 3 से बेहतर का नियम यही कहता है, ये बताते हैं 18 नंबर 17 में तो उसी पर बन जाएगा, बना लीजिएगा। 18 नंबर देखिए, इतना यदि इतना पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो अक्षर का स्थान पर क्या होगा। इसमें जो 3 और 9 का एक ही रूल है, सबको जोड़िए, 3 वाला है 3 का टेबल बनाना चाहिए, 9 वाला का 9 का टेबल बनाना चाहिए, जोड़िए। तो 1 5 6 7 13 2 15 और 7 22 आ गया। 22 में कितना जोड़ दें कि 22 के जस्ट बाद में 3 से विभक्त होने की संख्या 24 होती है। तो 22 में कितना जोड़ें कि 24 आ जाए, तो डेफिनेटली 2 जोड़ेंगे, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें। चलिए 119 नंबर को देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। तो 18 को अगर हम तोड़ें तो 18 के लिए ऐसा तोड़िए कि जिसे विभाज्यता के नियम में आ जाए। तो 2 गुना अगर हम 9 कर दें तो ऐसा नंबर देखिए जिसमें 2 और 9 से विभाज्यता का नियम काम ना करे। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम में सबको जोड़ने पर 9 से भाग लगना चाहिए। तो 4 3 7 और 5 12 6 18 इसमें लग गया, 2 से भी लग गया, इससे भी लग गया। दूसरे विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के डिजिट में जो है क्या होना चाहिए, सम संख्या 0 2 4 6 8 हो तो दूसरा लग जाएगा। तो दोनों नियम इसमें लग गया, कि कह रहा है किसमें नहीं लगेगा, इसको जोड़िए। 5 4 9 3 12 6 18 इसमें भी लग गया, दोनों में लग गया। इसमें जोड़िएगा 5 4 9 3 12 6 18 इसमें भी लग गया। इसमें 6 5 11 4 15 3 18 इसमें भी लग गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे विभाज्यता का नियम काम नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन फुलफिल जिसमें होगा वो होगा, इसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। सब फुलफिल है, इसमें भी लग जाएगा 18 से भाग, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दूसरे विभाज्यता का नियम काम कर गया और 9 से भी तीनों में। लेकिन इसमें 9 से तो काम किया लेकिन 2 से काम नहीं किया, तो आंसर वही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। 24 को तोड़ लीजिए, 24 को ऐसा तोड़िए जिसे विभाज्यता का नियम में आ जाए, 3 8 24 है ना। तो देखिए अब जोड़िए, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए, 3 का टेबल में आना चाहिए 3 के पहाड़ा में। तो 3 5 8 7 15 1 16 8 24 3 से लग जाएगा। और लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग कीजिएगा तो 8 8 64 है, 64 के बाद में 7 78 नहीं लगा, इसमें तो नहीं लगा ना, लेकिन तो कहा है कि इसमें लगेगा, तो आंसर ना होगा। इसमें देखिएगा तो 6 3 9 और 9 18 3 से लग गया, 8 से कीजिएगा तो में ना लगेगा, ठीक है। लेकिन पूछा है कौन में लगेगा, ठीक है। तो 5 3 8 7 15 8 और 12 27 उसमें तो लग गया, लेकिन इसमें 8 से भाग कीजिएगा तो इसमें भी नहीं लगेगा। 3 को में नहीं लगेगा तो डेफिनेटली इसमें लग जाएगा, तो डी आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, तो किसी संख्या x हो गया, इसको 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ओ मतलब बोल रहा है ना कि देखिए किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक जो है ना 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से इसको बना लें। देख लीजिएगा सबसे छोटा संख्या सबसे पहले इसमें कौन सा है, देखिए बताते हैं। जैसे कि 47,000 है, ये 679, 47,649 है था ये 19, ये 19 और ये 48। तो पहले आप सोचेंगे इस पे 47,619 से आप स्टार्ट कीजिएगा, इससे कुछ चारों में सबसे छोटा ही है। 7 से गुना कीजिए, 7 23 का 3 शेष 6, 7 1 7 6 3 का 3 शेष 1, और 7 6 42 के 3 शेष 4, 7 4 28 7 सॉरी 7 6 42 41 का 3 शेष 4, 7 49 4 53 का 3 शेष 5, 7 4 28 5 33।
सब तीन तो आइए गए, किस पर आया, जो सबसे छोटा था उसी पर आया, सी पर, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर कह रहा है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है, दो तथा विभक्त, जब तथा लग जाए दोनों से कैरे विभक्त होना चाहिए। पहले 2 3 एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 6, अब 200 में 6 से भाग कर दीजिए, कई मरतबा कटेगा, 6 तरीका 18, 2 6 तरीका 18, जितना मरतबा पूरा पूरा कट गया उतना ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच गया तो उसमें जो है आपका 6 से भाग नहीं लगने वाला है। 23 नंबर को देखा जाए जरा ध्यान से, 123 नंबर बोल रहा है एक संख्या को 13 से व्यक्त करने पर एक शेष बचता है। अच्छा, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए जरा ध्यान से, यदि बोल रहा है कि इस संख्या को 13 से व्यक्त कर दिया तो शेषफल 1 आ गया। ठीक है, पहले हम संख्या ही निकालेंगे, भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल 1 2 कुछ ले लीजिए, है ना, अब प्लस शेषफल, तो 13 कम 13 1 14 संख्या आ गया। बोल रहा है कि यदि भागफल को, भागफल, अच्छा तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अच्छा भागफल को बोल रहा है कि ना कि 5 से भाग देगा शेषफल 3 आ रहा है, यानी कि ये 8 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 13, ये 8 और ये 1, इसके जगह पे क्या आना चाहिए 8, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 13 8 104, 1 105, ये हमारी ओरिजिनल संख्या आ गई, ऊपर तो माने थे और यहाँ पे ओरिजिनली आ गया। अब भाई, अब बोल रहा है कि यदि संख्या को 65 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, आप बताइए, जब 105 में आप 65 से भाग कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, बोलिए, 65 है कम 65 घटा लीजिए, 0 10 से 6 हो गए 4, 40 आएगा, 40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर बोला किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी कोई संख्या हो गई इसमें 7 जोड़ दिया, योगफल को 5 से गुना कर दिया जाए, कर दीजिए, 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग कर दिया जाए, 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, जैसे कहा वैसे लिखते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। अब आप बताइए, -3 3 अगर माइनस में कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये x प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, ये 5 भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये 9 भी ऐसे ही रहेगा, खाली 3 माइनस में तो गया था प्लस में हो गया, तो 12 3 15, अब काट लीजिए, 5 3 15, ये 3 इधर भागे में हो जाएगा तो गुना में 3 9 27, 27 से ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से घट जाएगा अपना 7, तो आंसर हो गया 20, तो 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 नंबर, कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे प्राप्त, अच्छा तो इतना सोल्व कर लीजिए ना, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है ना, तो कोई संख्या हो गई नई वाले में, इसमें अगर हम 4 से भाग किए तो शेषफल 2 प्राप्त हुआ, मान लीजिए भागफल 1 और शेषफल 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 6 आ गई संख्या। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इससे प्राप्त भागफल को नहीं मान सकते हैं हम एक यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का गलत हो रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए बोला क्या गया, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, बोला कि इससे प्राप्त भागफल, तो भागफल नहीं मालूम है तो इसको ए मान लिया गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, आगे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम। अब बोल रहा है इससे प्राप्त भागफल, प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाए, यानी कि ए को अगर 5 से भाग दिया जाए तो मान लीजिए भागफल कुछ आया लेकिन शेषफल 3 आया। बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को, फिर से बी को अब भाग कर दिया जाए 6 से तो शेषफल 3 प्राप्त होते हैं।
सॉरी 5 प्राप्त होते हैं शेषफल यहाँ पे, ठीक है, 5 प्राप्त होते हैं, 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा खाली जैसे कह रहा है वैसे करने की आवश्यकता है। चलिए बोल रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी कि उसने सी का मान दे दिया 7, सी को हटा के हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7, तो बी का मान निकल जाएगा, बोलिए 6 7 42, आप 5 कितना हो जाएगा 47। बी का मान जैसे ही निकला आप यहाँ रखिए, तो 5 गुना 47 आप प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 5 7 35 के 5, 5 7 35 के 5 से 3, 5 होगा 20 3 23, आप प्लस कर दीजिएगा 3, तो हो जाएगा 238। अब यहाँ रख लीजिए, तो 4 गुना ये मैंने 238 अब प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 के 2 शेष 3, 4 3 12 3 15 के 5 शेष 1, 4 गुना 8 1 9, 952 आप प्लस 2 कितना हो जाएगा 954, तो 954। चलो खाली इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा दूसरा कुछ ध्यान दो। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिलहाल रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आगे बढ़े 27 नंबर। देखिए 27 नंबर में क्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या को 4a3, एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, देखिए 4a3 को 9 8 4 में जोड़ देते हैं, तो 4 अंक वाली संख्या 13b7 प्राप्त हो गया, जो 11 से विभाज्य है। अब ये अगर 11 से विभाज्य है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे। तो 7 और 3 10 हो गया, तो बी का मान डेफिनेटली कितना हो गया 9 हो गया। बी का मान कितना हो गया 9 हो गया, तभी तो ये 7 और 3 10 हो गए, तो बी का मान अगर हम 9 लेंगे तब तो ये 9 1 10 होगा, तब तो ये संख्या 13 से विभक्त होगी, तो मान तो निकल गया बी का। अब ए का निकाल लेते हैं, तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अब 8 में आप कितना जोड़िएगा कि 9 आ जाएगा ये वाला, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा बी का मान भी निकल गया, ए का मान भी निकल गया, 9 4 13 का 13, ठीक है। तो ये बी का मान इसमें रख लीजिए, 3a प्लस 4b का मान निकल जाएगा, तो 3 गुना ए का मान कितना 1 और प्लस 4 गुना बी का मान 9, तो 3 1 3 और प्लस 4 9 36, 45 आंसर हो गया। डी में दिया है तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तो दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। पहली संख्या हम ये मान लें, तो पहली संख्या को 2 बार जोड़ दिया और दूसरी संख्या को उसने 3 बार जोड़ दिया, तो 100 प्राप्त हो गया। पहला इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन बन रहा है। इसी प्रकार यदि पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 120 प्राप्त हो गया, हो गया। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व करके ए बी का मान निकाल लीजिए, जो बड़ा होगा वही आंसर होंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप ए को बराबर कीजिए, नहीं तो बी को, मतलब हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ से कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हम पहले वाले इक्वेशन में क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं, और दूसरे में क्या करेंगे 2 से गुना करके माइनस कर देंगे। 3 देखिए यहाँ पे 3 2 है ना, इसी को बराबर कर रहे हैं, चाहे यहाँ कीजिए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज़ है। मैंने यहाँ 2 3 यहाँ 3 2, ऊपर में 3 से गुना कीजिएगा 3 दूना 6, यहाँ 2 3 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आइएगा 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 से 4 गया 5, तो 5 बी इक्वल टू 100 3 300 से 120 दूना 2 से 40 जाएगा 60, तो 5 से 12 हो जाएगा। ए का मान, बी का मान कितना हो गया 12, तो बी का मान 12 जिसे ही रखिएगा, तो 12 3 अभी से रख दीजिए ना इसमें, तो 12 3 36, तो बोलिए 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 जाएगा फटेगा 100 से, तो कितना आ जाएगा 64, 2 से भाग कीजिएगा तब 32 हो जाएगा। तो क्या पूछा है देख लीजिए, वो बड़ी कुछ संख्या पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, और छोटी पूछेगा तो 12 हो जाएगा। तो मुझे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी 32 थी ना यहाँ पे, कहा देखिए ना 12 32 में बड़ा कौन है 32 है ना, तो 32 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है, मान टोटल 54 गो छात्र, एक पंक्ति में 54 छात्र, ऐसे 30 गो पंक्ति, इससे क्या निकल गया टोटल छात्र निकल गए, नंबर ऑफ कॉलम कर देते हैं, तो क्या निकल नंबर ऑफ सेल, कंप्यूटर में पढ़े होंगे ना एक्सेल में, वही चीज यहाँ पे है।
यहाँ पे अगर हम पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या से गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल छात्र निकल गए। अब बोल रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा कर देते कितनी पंक्तियां ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, 45 से भाग कर दीजिए अब पता चल जाएगा। तो 9 × 5 = 45 है, 9 × 6 = 54, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 36 को क्या बन जाएगा, पंक्ति बन जाएगा। हम ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। कह रहे हैं कि जब एक विद्यालय था, ठीक है, उसमें एक लाइन में 54 छात्रों को खड़ा किया तो 30 लाइन बन गया, सिंपल समझिए। तो अब अगर एक लाइन में 45 बच्चों को खड़ा करेंगे तो कितना ऐसे सा लाइन बन जाएगा, तो ऐसा 36 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने पूरा विद्यार्थी की संख्या निकाल दी है। एक लाइन में 54 विद्यार्थी, 30 लाइन बना, गुना कर दिए, तो विद्यार्थी निकल गया। अब बनाने हैं एक लाइन में 45 बच्चा को रखना है, 45 से भाग कर दिया तो ऐसे कितने लाइनें बनेंगे, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्ग इतना में 7 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर निकालिए। तो बहुत ही बताया था, 7 का स्थानीय मान निकालना है, 7 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या को लीजिए, 3 को 0 लिख दीजिए। स्थानीय मान निकल गया। जातीय मान जिसका जो पूछेगा वही होता है। 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 3 का 3, 2 का 2, 10 का 10, 9 का 9, जो मतलब जो जिसका जातीय मान पूछेगा वही हो जाता है। तो घटाइएगा 7 में 7 कितना बच जाएगा, 6993। ठीक है, तो इसका आंसर है 6993, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बोल रहा है कि इतना में 7 होता था 3 का स्थानीय मानों का अंतर। कोई दिक्कत नहीं, 7 का स्थानीय मान यहाँ पे लिख दीजिए, 7 पे 3 0, 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ पे है, इसके बाद एक अंक है, 3 लिख के 1 0 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6970। इसका आंसर ये हो गया 6970। ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा 1A जो है नंबर सिस्टम में कंप्लीट हो गया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार लाइक और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।